अस्सलाम वालेकुम। हमने बच्चों को डिवीज़न सिखाने के लिए एक बेहतर मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था एसटीओ मेथड। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई और वीडियो आप लोगों से शेयर की, जो कि आप लोगों ने काफ़ी पसंद की। और उस वीडियो के दौरान भी हमने कहा था कि हम इसमें डेसिमल्स कवर नहीं कर रहे, क्योंकि उस अगर डेसिमल्स कवर करते तो वीडियो और लंबी हो जाती। तो फिर लोगों का सवाल ये है कि भाई डेसिमल्स का क्या करें, तो अब हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि डिवीज़न लेवल 2 है। इसमें हम डेसिमल्स पे बात करेंगे और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसके डिविडेंड्स डेसिमल में होंगे और डिवाइजर्स होल नंबर में होंगे। ठीक है, यानी अंदर वाले नंबर्स डेसिमल में होंगे और बाहर वाले नंबर होल नंबर होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो कि अंदर भी डेसिमल में होंगे और बाहर भी डेसिमल में होंगे, वो लेवल 3 की वीडियोस रिक्वायर करती हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए फिर एक तीसरी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल हम अपने आप को यहाँ तक महदूद करेंगे। अगर हम यहाँ तक महदूद कर भी लें तो हम क्लास 5 तक तो ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्कूल्स में क्लास 5 तक में भी डिविडेंड्स जो हैं वो डेसिमल में आते हैं और डिवाइज़र जो है वो होल नंबर में होता है। और अगर उसमें डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों डेसिमल में आ भी जाते हैं तो वो बहुत ईजी बेसिक सवाल होते हैं। तो बहरहाल इन एनी केस हमें इस वीडियो को यहीं तक रोकना पड़ेगा और ये लेवल 2 वीडियो कहलाएगी। और लेवल 3 वीडियो फिर हम बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों को कि डेसिमल्स क्या होते हैं। अगर ये नंबर हम देखें तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को डेसिमल्स क्लियर होंगे। और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि डेसिमल की डिवीजन से पहले डेसिमल्स क्लियर किए जाते हैं बुक्स में। उससे पहले डेसिमल की डिवीजन नहीं आएगी, ज़ाहिर है। जब तक डेसिमल पता ही नहीं क्या है तो डिवीजन कैसे आएगी। लेकिन बहरहाल मैं एक जल्दी से एक छोटा सा रिमाइंडर आपको करा देता हूँ कि डेसिमल्स क्या होते हैं जी। डेसिमल्स जो है वो फ्रैक्शन की एक फॉर्म है और उसमें हम जो है वो उसको पढ़ते ऐसे हैं जैसे कि नंबर है 24.387। और अगर हम इसको देखें कि इसको इनको इनके यूनिट्स क्या हैं या इनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो ये टेंस हैं, ये वंस हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेंथ्स कहते हैं, इसको हम हंड्रेड्स कहते हैं, इसको हम थाउजेंड्स कहते हैं। ठीक है। सो दीज आर टेंस वंस टेंथ्स। टेंथ्स का मतलब क्या है, 1/10। और हंड्रेड्स का मतलब क्या है, 1/100। और थाउजेंड का मतलब क्या है, 1/1000। ठीक है जी। तो ये मैं आपको डेसिमल नहीं पढ़ा रहा हूँ। डेसिमल के लिए आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें कि डेसिमल समझाया गया है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक डेसिमल की ये शक्ल हो सकती है और इससे आगे भी हो सकता है। ठीक है, 10,000s, 100,000s। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है अगर 3 डिजिट तक भी आपको समझ में आ गई तो आगे तक की समझ में आ गई, फिर मसला आपको नहीं होगा दोबारा। तो अब हम ये बात समझ ली हमने कि इसको पढ़ते कैसे हैं। ये डेसिमल है, ये हमारा होल नंबर है, ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग केटर करेंगे, अलग अलग हैंडल करेंगे और इसको अच्छी तरह से अब सवाल को सॉल्व करके फिर समझते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके जी। पहला सवाल, पहला केस, हमारे पास टोटल 5 केसेस होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले केस से। 5 मुख्तलिफ तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, उनमें से पहली डिफ़िकल्टी लेते हैं। सबसे बेसिक है, एक क्वेश्चन है जिसमें 42.32 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, नंबर थोड़े से सिंपल लिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले खाली होल नंबर्स को टैकल करेंगे, डेसिमल को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं वही हमारा पुराना एसटीओ वाला तरीका, क्योंकि ये 2 डिजिट्स थे तो यहाँ 2 डिजिट्स के लिए हम 2 डिजिट्स का एसटीओ बनाया हमने। और इसमें अगर आपको याद हो तो क्या करना था, पहले हमने पहले नंबर को चेक करना था ये हमारे जो डिवाइज़र है इसके मुकाबले का है कि नहीं है, या हमारे हीरो का मुकाबले का है कि नहीं है। जी है। तो फिर हम एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे, एक ज़ीरो यहाँ लगाएंगे और 2 2s आर 4 करेंगे। ठीक है, याद है ना, ये किया था हमने। अभी इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। ठीक है, हम इसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं। फिर हमने देखा इसको माइनस के, यहाँ पे 2 बचा और ये भी हमारे मुकाबले का है, तो हम इसको यहाँ पे कोई ज़ीरो लगाए बगैर, क्योंकि अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पे 2 1s आर 2 करेंगे। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमें पता है कि ये नंबर्स बचे हुए हैं लेकिन इनके बीच में ये डेसिमल की एक रुकावट है, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा के इस डेसिमल की रुकावट को उड़ा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आज़ादी हो गई कि हम इनको मुकाबले के लिए ला सकते हैं। पहली बात ये याद रखनी है आपको कि जैसे ही आप डेसिमल एरा में जाएंगे, डेसिमल एरिया में जाएंगे, डेसिमल की तरफ मूव करेंगे,
वैसे ही हम एक डिफरेंट तरह की डिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं कि अब ये डेसिमल वाली डिवीजन हो रही है। डेसिमल डिवीजन में आपको अलाउड होता है, जैसे ही आपने डेसिमल हटाया, आपको अलाउड होता है कि कभी भी अपने दुश्मन के मुकाबले दुश्मन वाले नंबर्स के आखिर में एक ज़ीरो लगा सकते हैं जब चाहें, बगैर किसी वजह के। सिवाय मतलब लगाएंगे कब, ज़ाहिर है फजूल में तो लगाएंगे नहीं, तब लगाएंगे जब हमें लगेगा कि हमारा ये नंबर छोटा पड़ गया है, हम इसको मात देने के लिए अगर एक ज़ीरो लगा लें तो शायद हम आसानी से और आगे तक मात दे सकें। तो वो वाले सवाल मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। फिलहाल बस ये रूल याद रखिएगा कि हम जब चाहें यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। अब हम डेसिमल एरिया में आ गए हैं, हमने अपने डेसिमल वाई दुश्मन को डाउनलोड कर लिया है और हम देख सकते हैं कि इसका पहला नंबर ही काफ़ी है हमारे लिए, दूसरा नंबर एक्स्ट्रा है, तो हम एक ज़ीरो यहाँ लगाते हैं। जैसे कि हम एस टी ओ में कर रहे थे बिल्कुल वैसे यहाँ पे करेंगे और हम देखेंगे कि 2 1 ज़ार 2 करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 बचा, ये 1 बचा, 12 है, पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर मिला लेंगे, 12 हो गया। अब यहाँ पे कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 6 ज़ार 12 हुआ। तो जनाब आपका सवाल सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया ऐसे उतार रहे हैं अगर हम, तो जवाब बना 21.16। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया। 42.32 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया 21.16। अब सेकंड केस देखते हैं। सवाल मैंने पहले से उतार लिए थे ताकि आपका टाइम सेव हो थोड़ा सा। इसके अंदर आप गौर से देखिए तो दो हमारे पास जो हैं वो होल नंबर में 2 डिजिट्स हैं और फिर 3 डिजिट्स हैं हमारे पास डेसिमल में। तो 74.045 इसको बोलेंगे। यहाँ पे ज़ीरो लगा के मैंने थोड़ा सा एक मुश्किल बढ़ाई है, ठीक है। तो चूँकि 3 डिजिट्स यहाँ हैं और 2 डिजिट्स यहाँ हैं, तो हमने ऐसे ही 2 डिजिट्स यहाँ लिए हैं और 3 डिजिट्स यहाँ ले लिए हैं। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। पहला नंबर वैसे ही इनको बाद में देखेंगे, हम पहले इसको देखते हैं। पहला डिजिट ही काफ़ी है, तो यहाँ एक ज़ीरो लगेगा, यहाँ एक ज़ीरो लगेगा। 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा। क्या बचा जी, 4 बचा, 2 बचा, माइनस किया। फिर हम देखते हैं जी, हम दोनों को मिलाना पड़ेगा, कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 4 ज़ार 20, क्या बचा जी, 4 बचा। अब 4 हमारे डिजिट से छोटा हो गया, अब मुकाबले के लिए उनको उतारना पड़ेगा। इनको उतारने के लिए हमें डेसिमल एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही डेसिमल एक्टिवेट किया, हम नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइट में चले गए। 0 4 5 उतार लिया पूरा हमने ऐसे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि क्या है जी हमारा मुकाबला जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले पहला डिजिट छोटा है, दूसरा डिजिट हमें मिलाना पड़ेगा। और जैसे ही हम दूसरा डिजिट मिलाएंगे तो हमें पता है कि 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हम यहाँ पे पहले लगा लेंगे। 1 2, अच्छा मैं ये बताना भूल गया, याद नहीं रहा मुझे कि यहाँ पे हमें जैसे ही हम डेसिमल एरा में आते हैं तो एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम डेसिमल वाली फाइट लड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ लगा ली, 2 ज़ीरोज़ यहाँ लगा ली, क्योंकि हमारी फाइट सिर्फ 40 से थी। तो हमें पता है 5 8 ज़ार 40 होता है। ये तो गया काम से। ठीक है जी, अब क्या बच गया 45। अगेन ये छोटा है तो दोनों को मिला के करेंगे। 4 छोटा है तो 5 भी मिला लेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है यहाँ, कोई ज़ीरो नहीं लगेगा। तो 5 9 ज़ार 45। ठीक है, ख़त्म हो गया। देखते हैं जी क्या बचा जी, आंसर क्या आया हमारे पास आंसर आया 908.1। अच्छा, इसको बोलेंगे 14 यानी 14.809। ठीक है, तो अगेन वही सवाल था जो हमने पीछे किया, बिल्कुल वैसा ही सवाल था जैसे हमने पीछे किया था, बस थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ गई थी। यहाँ पे ज़ीरो लगा के हमने थोड़ा सा उसको सवाल को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की और देखा कि ये सवाल भी इजीली एसटीओ मेथड से सॉल्व हो गया। अब कॉम्प्लिकेट थोड़ा और करते हैं मसले को, थोड़ा सा और ज़रा मसले को बढ़ाते हैं और मसले को उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे कि कुछ ऐसी डिवीज़न हो जो कि सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ीद एडिशनल कॉलम्स को डिमांड करती हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। अब एक और केस लेते हैं जहाँ पे कि हमारे पास होल नंबर 2 हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने 2 होल नंबर के प्लेस बनाए, 2 डेसिमल के प्लेस बनाए, एसटीओ का टेबल बना के हम शुरू करते हैं। अभी हमें मज़ा आने वाला है। अब क्या हुआ, पहला डिजिट छोटा है, दूसरे को मिला लेंगे तो यहाँ कोई ज़ीरो नहीं लगेगा। डायरेक्टली हम 5 3 ज़ार 15 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, माइनस किया तो अब 3 हमारे डिवाइडर से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के एरिया में दाखिल हो जाएंगे। ये हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और ये लाइन लगा देंगे। ठीक है,
अब हम वहाँ से 5 और 9 को नीचे उतार लेंगे। हमें पता है कि पहला डिजिट छोटा है, 2 मिला लेते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एक ज़ीरो यहाँ लगाया, एक ज़ीरो हमने यहाँ लगा दिया। अब हम सवाल शुरू करते हैं। 5 7 ज़ा 35, क्या बचा जी? ये 9 बच गया, बाकी तो पूरा रिजॉल्व हो गया। हमने कहा ओहो सिर्फ 9 बचा है, इससे मुकाबला हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हम बोलेंगे इसको जी 5 1 ज़ार 5, क्या बच गया? 4 बच गया जब माइनस किया। अब यहाँ है छोटी सी कॉम्प्लिकेशन जिसको कि समझने की ज़रूरत है। अभी जो 4 बच गया है, बाद सवालों को आप यहीं पे रैप कर देंगे कि ठीक है जी, ये सवाल का जवाब आया 3.71 रिमाइंडर 4, क्योंकि आपके पास जो गिवन डेसिमल प्लेसेस थे वो आपने सॉल्व कर लिए और उससे आगे आप नहीं जा रहे, और आप यहाँ पे सवाल को रैप कर लिया आपने। लेकिन नॉर्मली ऐसा अब नहीं करना होगा। अब आप बड़ी क्लास में आते जा रहे हैं, तभी ये सवाल आपको मिल रहे हैं, तो आपको ये नॉर्मली ऐसा नहीं करना होगा, बल्कि सवाल को प्रॉब्ली आपको आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? अब याद कीजिए वो वाली बात मैंने कहा था कि अगर पॉसिबल नज़र आ रहा हो और ज़रूरत महसूस हो रही हो, तो हम जब चाहें अपने दुश्मन के आगे एक ज़ीरो लगा सकते हैं, जब भी डेसिमल के एरिया में दाखिल हो जाएं। तो हम डेसिमल के एरिया में हैं, जी हाँ, हम डेसिमल के एरिया में हैं, तो हम जब चाहेंगे एक ज़ीरो लगाएंगे। ये हमने ज़ीरो लगा दिया। जैसे ही हमने ज़ीरो लगा दिया, अब हम नॉर्मल अपने जो एसटीओ की रेंज थी उससे बाहर निकल गए, और अब आगे कितना आगे तक जाना पड़ेगा हमें नहीं पता, तो इसलिए अब हम मज़ीद कॉलम्स नहीं बनाएंगे। यहाँ हम एक लाइन लगाएंगे और अब मज़ीद आगे इस लाइन पे हमारा सफ़र जारी रहेगा। हम मज़ीद कॉलम्स बना के काम नहीं करेंगे और नीचे नहीं उतरेंगे। ठीक है, तो अब जनाब क्या करेंगे? 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है हमें पता है, 5 8 ज़ार 40 आता है। ठीक है, अब कोई यहाँ पे देखा तो ये सवाल हमारा यहीं पे रिजॉल्व हो गया। तो हमने अगर इसको सॉल्व किया तो ये एक 8 और आ गया। आंसर क्या है? 3.718। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन ऐड हुई क्या, कि जो हमारा हम सॉल्व करते गए और हमने अपने गिवन डेसिमल प्लेसेस तक पूरा सॉल्व किया, फिर भी एक डिजिट बच गया था, एक रिमाइंडर आ रहा था। और फिर हम कोशिश करते हैं कि डेसिमल्स में रिमाइंडर अगर नहीं लेना, हमें पूरा का पूरा रिजॉल्व करना है, तो फिर हम उसके आगे एक ज़ीरो लगा के और फिर देखते हैं कि अगर पॉसिबल होता है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, और इस तरह से आंसर हमारा गिवन क्वेश्चन के जो जो हमारे डिविडेंड के डेसिमल प्लेसेस थे उसके मुकाबले में हमें हमारे डेसिमल प्लेसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ा के हम सॉल्व करते हैं, इसकी मैंने एक एग्जांपल आपको दी। अब हम केस 4 देख लेते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो ये सवाल है, लो ये तो और आसान सवाल लग रहा है, 14.17। ठीक है, अब 14.17 क्वेश्चन है, इसके लिए हमने दो होल नंबर, दो डेसिमल प्लेस बना लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बात और याद दिला दूं कि जब आपको डेसिमल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आप और क्वेश्चन देने वाले को पता होता है कि ऐसा हो सकता है कि जो गिवन डेसिमल के प्लेसेस हैं उससे आगे बात चली जाए, तो क्या होता है कि सवाल करने वाला आपको खुद ही बता देता है कि मुझे 2 प्लेस तक चाहिए जी, डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए, या 3 प्लेस तक चाहिए, या 4 प्लेस तक चाहिए। ठीक है, ये सवाल में गिवन होता है। तो अगर सवाल में यहाँ 2 प्लेस तक गिवन था, तो फिर हम यहाँ पे रिमाइंडर 4 पे सवाल ख़त्म कर लेते और आंसर आता 33.71 रिमाइंडर 4। लेकिन अगर इन्होंने 3 प्लेस तक मांगा था, तो फिर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, और आंसर हम अपना यही निकालते 3.718। ठीक है जी, तो वापस आते हैं हम ये जो हम अपना केस नंबर 4 कर रहे थे, 14.17। अब मैं आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसको 4 डेसिमल प्लेस तक करो। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं इस बात का क्या मतलब है। अच्छा जी, जल्दी से शुरू करते हैं। पहला डिजिट छोटा है, दूसरा मिला लेंगे, यहाँ पे कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है। और हमें पता है कि 3 4 ज़ार 12 आएगा। ठीक है, यहाँ बचा 2। अब हमें पता है कि ये 2 हमारे इस नंबर से छोटा हो गया। अब डेसिमल एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये डेसिमल एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और ये लाइन लगा के मामला शुरू कर दिया डेसिमल का। अच्छा जी, अब हमने उतार लिया 17 भी। हमें पता है कि पहला नंबर छोटा है, 2 मिला लेंगे, एक एक्स्ट्रा है, तो एक ज़ीरो यहाँ लगाया हमने, एक ज़ीरो यहाँ लगाया, और हमें पता है 3 7 ज़ा 21 होता है। चलो जी, मसला ख़त्म हुआ। अब 7 बचा। 7 भी हमारे मुकाबले के लिए काफ़ी है, हम उससे मुकाबला कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 होता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। क्या बचा? 1। 1 हमारे नंबर से छोटा है,
लेकिन अगर आप देखें तो ये हमें डेसिमल के बाद हम खाली 2 प्लेस तक ही आए हैं, जबकि क्वेश्चन हमसे रिक्वायर कर रहा है कि हम 4 प्लेस तक मुकाबला करें। तो फिर ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है हम जब चाहें एक ज़ीरो लगा सकते हैं, हम ज़ीरो लगा के इसको बड़ा करेंगे और जनाब हमने खिलाया पिलाया इसको, तगड़ा किया और फिर से दोबारा मुकाबला किया, 3 से बड़ा हो गया जी, 3 से बड़ा हो गया। अब मैंने क्या कहा था, जैसे ही हमारे ये वाले डिजिट्स, ये वाले कॉलम हमारे ख़त्म हो जाएं तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा के फिर इसी लाइन में आगे बढ़ते हैं, नीचे इस तरह से कॉलम वाइज नहीं जा रहे होते, ठीक है। क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है कितने आगे तक जाएंगे, तो हम इसलिए एडिशनल कॉलम नहीं बनाएंगे, कॉलम वहीं तक बनाएंगे जहाँ तक के डिजिट्स हमें अवेलेबल होंगे हमारे डिविडेंड के अंदर। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास 10 है, तो 10 को हम कैसे हैंडल करेंगे, 3 3 ज़ा 9 होगा। क्या बचा, 1 बचा। कितने डेसिमल प्लेस हो गए, 1 2 3, नहीं हमें 4 तक चाहिए। हम एक ज़ीरो और लगा सकते हैं, जब तक चाहे हम एक एक ज़ीरो लगा सकते हैं जवाब के अंदर। जी, अब क्या हुआ, 3 3 ज़ा 9, 3 यहाँ उतारेंगे, 9 यहाँ उतारेंगे, फिर क्या बचा, 1। अब देखें सवाल के हमारे जवाब में 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस आ चुके हैं, हमारा जवाब यहाँ पे ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर हम चाहें तो एक तो जवाब हम इसका लिख सकते हैं 4.7233 रिमाइंडर 1। और अगर लेट सपोज एक सवाल था उसने 5 डेसिमल प्लेस तक मांगे थे, तो हम इसको एक दफ़ा और करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो हम जब चाहें लगाएंगे, ज़ीरो लगा लिया, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा। 6 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, ठीक है, एक ज़ीरो और लगा लिया, 3 3 ज़ा 9। तो बाद सवाल होते हैं वो इस तरह से चलते चले जाते हैं और वो ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो हम वहाँ पे रोकेंगे जहाँ तक कि हमें सवाल में ज़रूरत महसूस हो रही होगी। तो 4 डेसिमल प्लेस तक था, 4 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको रोका और हमारा जवाब क्या आया, 4.7233 रिमाइंडर 1। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट और है जी, राउंड ऑफ करने का। लेकिन राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट राउंड ऑफ के टॉपिक में ही समझाया जाएगा, डेसिमल के टॉपिक में मैं अभी राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस एक छोटी सी टिप ये दे दूं कि अगर 4 डेसिमल प्लेस तक सवाल में रिक्वायर्ड है तो हमें अपनी आसानी के लिए 5 डेसिमल प्लेस तक कर लेना चाहिए और फिर उसको 4 में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम जाते हैं अपने आखिरी केस की तरफ। ये अच्छा खासा कॉम्प्लिकेट हो गया, अगर आपको यही समझ में आ गया तो समझ लें आपको डेसिमल डिवीजन समझ में आ गई। अब हम अपने आखिरी केस की तरफ जाते हैं और आखिरी केस की भी 2-3 मिसालें मैंने रखी हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जी लास्ट केस में, केस नंबर 5 में पहला है कि जब हमारा डिविडेंड शुरू से ही छोटा है हमारे डिवाइज़र से और उसमें कोई डेसिमल है ही नहीं, लो भैया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई बात, उसमें कोई डेसिमल प्लेस में कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो ज़ाहिर हम यहाँ भी कुछ नहीं लगा सकते, हमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, अगर डेसिमल प्लेस नहीं गिवन तो जहाँ तक के हमें डेसिमल प्लेस गिवन है वहाँ तक के कॉलम बनाते हैं, उसके आगे हम स्ट्रेट ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई डेसिमल प्लेस नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो हम यहाँ भी कोई कोई डेसिमल का कोई कॉलम नहीं बनाया हमने। अच्छा जी, हमने देखा पहला नंबर ही हमारे नंबर से छोटा है, हमारा भाई मुकाबले के लिए तैयार ही नहीं है, वो कह रहा है नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे। तो फिर चूंकि डेसिमल मौजूद है तो हमें पता है कि इस डेसिमल की वजह से हम जब चाहें ज़ीरो उतार सकते हैं, ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेसिमल एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये किया हमने डेसिमल एक्टिवेट, ठीक है। लाइन इसलिए नहीं लगाने की ज़रूरत कि पीछे कोई और नंबर आया ही नहीं, जैसे ही डेसिमल एक्टिवेट किया हम यहाँ ज़ीरो लगा सकते हैं। अब ज़ीरो लगा दिया हमने, अब ये 10 बन गया, क्या भाई लड़ लोगे, हाँ भाई अब लड़ लेंगे। तो 8 1 ज़ा 8, क्या बचा, 2 बचा। अब छोटा हो गया, डेसिमल लगा हुआ है, जब चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं जी, ज़ीरो लगा सकते हैं। अब बताइए दूसरे कॉलम से हम क्यों नहीं जा रहे, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जितने जितने हमारे पास सवाल में गिवन कॉलम्स होते हैं, सवाल में गिवन प्लेसेस होते हैं डेसिमल के, उतने ही प्लेसेस तक हम पहले से तैयार करके रखते हैं, और अगर कोई प्लेस नहीं था तो हम कोई प्लेस तैयार करके नहीं रखेंगे, हम डायरेक्टली ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या आ गया, फिर 20 बन गया, 8 के टेबल में 20 कहाँ था, 8 2 16, 16 उतारा हमने जी। क्या बचा यहाँ पे, 4 बचा। कैसे, ये 1 था, ये 10 हो गया, 10 माइनस 6 4 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। अब 4 अगेन कितने डेसिमल प्लेस तक जाना है ये मैंने नहीं बताया, लेकिन नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कि अगर एक ज़ीरो और लगा दें तो ये मसला हल हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा सवाल रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक ज़ीरो और लगाया और हमने कहा 8 5 ज़ार 40, आंसर क्या आया, 0.125। ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें कि होल नंबर में हमारे गिवन डिजिट से हमारे शेयर के मुकाबले में हमारा दुश्मन छोटा था,
तो हमने शुरू से ही डेसिमल किया। दूसरे कॉम्प्लिकेशन इसमें ये थी कि हमारे डिविडेंड के अंदर कोई डेसिमल प्लेस दिया हुआ ही नहीं था, तो हमने यहाँ भी कोई डेसिमल प्लेस यूज़ नहीं किया, बल्कि हम उसको सेकंड लेवल में ले गए और स्ट्रेट सॉल्व करते चले गए। ठीक है, और इस केस की एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी सी और मज़ेदार सी एग्जांपल है, डिफरेंट है। अब अगर डिविडेंड और बड़ा, डिवाइज़र और बड़ा कर दिया हमने, अपने साथी को और बड़ा कर दिया, दुश्मन और छोटा कर दिया। अब ये आखिरी सिचुएशन है, इसमें एक और बात सुनिएगा, बड़ी मज़े की बात है। डिवीजन के सवालों में ये एक आखिरी एक आपको रूल और बताता हूँ मैं। वो क्या है कि जब आपने कहा कि ठीक है जी छोटा है ना, हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगे होने की सूरत में हम जब चाहें एक ज़ीरो लगा सकते हैं। एक ज़ीरो, मैं बार बार आपसे कहा था एक ज़ीरो लगा सकते हैं, लो एक ज़ीरो लगा दिया, लेकिन अभी भी हमारा दुश्मन छोटा है और हमारा साथी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन सवाल वाले आपसे कह रहा है भाई सवाल तो सॉल्व करना पड़ेगा, इस लड़ाई का कोई अंजाम तो निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, अंजाम निकालना है तो फिर हम क्या करते हैं, हमने चूंकि पॉइंट एक्टिवेट कर लिया था तभी ज़ीरो लगाया था, तो अब हम जब पॉइंट एक्टिवेट कर चुके हैं और फिर भी हमारा नंबर छोटा आ रहा है और फिर भी हमको लेकिन मसला है कि हमें सॉल्व करना ही है, तो फिर हमें एक ज़ीरो और लगाने के लिए यहाँ पे एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिए कि जितने पहला ज़ीरो यहाँ पे फ्री का लगता है, और उसके बाद अगर आप और ज़ीरो लगाने चाहें तो जितने ज़ीरो आप यहाँ एक्स्ट्रा लगाएंगे उतने ज़ीरो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल बात नहीं थी, और ये डिवीजन में आखिरी रूल है, आखिरी मसला है। इसको समझ लिया आपने कि पहला ज़ीरो हमने लगा दिया डेसिमल की वजह से, जब चाहें दोबारा भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक के बराबर में एक और ज़ीरो लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने बहुत सारे ज़ीरो लगा दिए, इतनी ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम ज़रा वापस आते हैं, हमने एक डेसिमल लगाया था, डेसिमल की वजह से, बल्कि और पीछे से करके बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ। हमने डेसिमल एक्टिवेट किया, डेसिमल एक्टिवेट करके एक ज़ीरो लगाया, अभी भी मुकाबला नहीं हो सकता। हमने एक ज़ीरो लगाया, एक ज़ीरो और लगाया, अब मुकाबला हो सकता है जी, हो सकता है। तो हमें पता है कि 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 25 ज़ा 100 होता है जी। मुकाबला ख़त्म हुआ, आंसर क्या आया? आंसर आया 0.05। ठीक है जी, ये केस नंबर 5 का सेकंड एग्जाम्पल थी। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको आखिरी और दे देता हूँ, वो बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, बड़ी मज़ेदार सी एग्जाम्पल है, उसके बाद आपको हम सी ऑफ करेंगे। 22/7, ये अभी तक आई थिंक क्लास 4-5 तक इसका, इस नंबर के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। आगे जाके आपको पता चलेगा ये नंबर एक ख़ास नाम से जाना जाता है, इसका एक ख़ास सिंबल होता है, इसको पाए कहते हैं जी। तो क्यों कहते हैं, क्या होता है, ये अभी इस केस नहीं है हमारा, बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा मज़ेदार सा नंबर है। अगेन जी देखें, हमारे दुश्मन के दो डिजिट्स हैं, दोनों ही होल नंबर में, हमने दो होल नंबर में डिजिट्स लगा लिए, जो कि हमारे पास दुश्मन के डेसिमल मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ डेसिमल में कुछ नहीं लगा रहे। अगर आना पड़ा तो हम यहाँ पे स्ट्रेट सॉल्व कर लेंगे इसको। अच्छा जी, अब क्या करते हैं जी, अब पहले देखते हैं, पहला डिजिट छोटा है जी हाँ, दोनों मिला लेंगे तो फिर यहाँ कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 7 3 ज़ा 21, क्या बचा 1। लो भाई, अब छोटा हो गया, अब नंबर छोटा हो गया, सॉल्व करना आएगा जी, सॉल्व करना है, चलो भाई डेसिमल एक्टिवेट करो, लाइन लगा दो। डेसिमल एक्टिवेट करते ही अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ज़ीरो दे सकते हैं। चलो भाई, मज़ा आ गया। अब क्या करेंगे, 7 1 ज़ार 7, और ये वाली लाइन भी लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है अब हमें नीचे कॉलम्स में नहीं जाना। 7 1 ज़ा 7 किया, क्या बचा 3 बचा, ओहो 3 बच गया। ये भी और हो सकता है, सवाल में गिवन है कितने डेसिमल प्लेस तक करना है, हो सकता है 4 तक करना, हो सकता है 5 तक करना हो, हम करके देखते हैं कि कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 किया था, ये 3 बचा था, चूंकि डेसिमल लगा हुआ है, एक ज़ीरो जब चाहें लगा सकते हैं, लगा दिया। 7 4 ज़ा 28, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ओहो 2 बच गया। अच्छा, इसको ज़रा मैं छोटा छोटा करूँ वरना तो मसला हो जाएगा। 2 बच गया जी, अब 2 का क्या करें, 2 का क्या करें, फिर एक पॉइंट डेसिमल लगा हुआ है, हम ज़ीरो लगा सकते हैं। 7 2 ज़ा 14, अब तो हो जाएगा। लो भाई, फिर 6 बच गया। अच्छा, 6 6 6 6 6 हमारे डिजिट से अभी भी छोटा है, छोटा है जी, छोटा है। अब क्या करें, फिर डेसिमल लगा हुआ है, ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 7 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 7 8 ज़ा 60 56। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, फिर 1 बच गया, ओह सॉरी 4 बच गया। अब 4 का क्या करें, 4 के आगे फिर एक ज़ीरो लगा देते हैं। अच्छा, वैसे तो अगर 4 डिजिट तक सॉल्व करना था तो हमारा जवाब ख़त्म हो चुका है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे 3.1428 रिमाइंडर 4,
लेकिन मैं ऐसे ही, चूँकि आखिरी सवाल है, इसको देखते हैं कहाँ तक जा सकता है, तो इसको ज़रा देखते हैं कि क्या क्या इसमें मज़ा है। अच्छा जी, तो हमने एक ज़ीरो लगाया, फिर हम देखते हैं 4 4 4 7 5 ज़र 35 होता है जी, 35 5 बचा, ओहो! फिर एक ज़ीरो लगाते हैं, 7 7 ज़ा 49 होता है जी। अब तो सॉल्व हो गया होगा, अब तो नहीं आएगा मसला, लो भैया, फिर 1 बच गया। फिर हम यहाँ पे ज़ीरो लगाते हैं, फिर 7 1 ज़ा 7 करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एचटीओ मेथड हर तरह की डिवीज़न को रिज़ॉल्व कर सकता है, ठीक है? एचटीओ मेथड के ज़रिए से हम हर तरह की डिवीज़न को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, और डेसिमल के भी हम ऑलमोस्ट सारे ही सवालों को बहुत ईज़िली टैकल कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंटली आप इसको अटैक कर सकते हैं, इसमें एक्सेप्शंस नहीं हैं, जो रूल्स हैं बस वही रूल्स हैं, उसके अलावा कोई आपको हर दफ़ा कोई डिफरेंट किस्म का रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वही एचटीओ मेथड की कंटिन्यूएशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। कोई मसला है, कोई मुश्किल है, तो हमेशा की तरह मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपको फ़र्दर उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। इन पाँचों केसेज़ में से कोई केस आपको समझ में ना आया हो, तो मैं उसको भी मज़ीद फ़र्दर एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये हमारा सेकंड लेवल ऑफ़ डिवीज़न कंप्लीट हुआ। होपफुली यहाँ तक हम क्लियर हैं। ओके जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।